हरियाणा दिल्ली पोस्ट देखने वाले सभी न्यूज़ दर्शकों को अंकुर ग्रोवर की राम राम। आज आप आए हैं राम निवास सुरजा खेड़ा जी हैं जो अपने विधायक नरवाना के उनके ऑफिस में। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस की हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसके बारे में पूछते हैं किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी आज की कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, तो आप पहले तो आप अपना परिचय देखिए। मेरा नाम ये है और जी किस विषय में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं रुद्राम गांव सैंथली और ये जो वाल्मीकि भवन है छात्रावास है, मैं इसमें प्रधान के पद पे कार्यरत हूँ और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4184/2022 है। और कुछ दिन पहले हमारी जो पुरानी काम कर रही थी टीम और जो अब वाली है ये रजिस्टर्ड नंबर जिसका मैंने आपको बताया है, इनके बीच में कोई बातचीत चल रही थी किसी मुद्दे पे। तो जब साथी कुछ चले गए थे और कुछ रह गए, जिसमें सूदन फौजी रह गया था, तो इन्होंने ये आरोप लगाया हमारे जो साथी थे उन पे कि मेरे साथ मारपीट की, बेरहमी से मुझे पीटा, जो बिल्कुल निराधार है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये किसने आरोप लगाया सर? सूदन फौजी जो पहले काम कर रहा था यहाँ संस्था में। मतलब संस्था के क्या है, मेंबर है, क्या है संस्था का? तो इसका तो कुछ नहीं है। वो हरियाणा वाल्मीकि महासभा का नरवाना का प्रधान है। हरियाणा वाल्मीकि महासभा का प्रधान है। छात्रावास का कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड अभी हुई है और इसका मैं प्रधान हूँ। हाँ, इसका इससे कोई वो नहीं है। तो सर उस दिन सूदन फौजी के द्वारा आपके टीम के कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत मारपीट की गई, जिससे उनको गुम चोटें आई है और ऐसे से उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो उसको लेकर आप अब क्या कहना चाहेंगे? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, ये सरासर झूठ है। ये जो आदमी है सूदन, जिसको हम कहते हैं, पहली बात तो नरवाना का है ही नहीं है। ये आप अच्छी तरह से समझ लें। आज ये कलोदा गांव से लगभग 30-40 साल पहले गांव है किशार में, 7 रोड खुर्द, वहाँ का ये वासी है। इसके सब कुछ वहाँ का वोट वगैरह, राशन कार्ड, इसके बच्चों के जन्म से लेकर सब वहीं है। तो ये 70-75 किलोमीटर से यहाँ आके ये हमारा जो स्थानीय लोगों का भवन है, उनको तो ये कुछ समझता नहीं। अपने आप को प्रधान बताता भी मैं प्रधान हूँ, जबकि ये होना चाहिए लोकल जो यहाँ के हैं वो करेंगे। अब कुछ टाइम के लिए इन लोगों ने इनको चल भाई कर लेने दो काम, भाई कर, ठीक है कर रहे हैं, फिर भी अपने समाज का तो है। लेकिन इसने ये सोच लिया भाई सारा सदा के लिए मैं ही यहाँ सर्वे सर्वा हो गया। अब जब हमने ये इसको रजिस्टर करा लिया है, सारे काम विधिवत रूप से हो चुके हैं, तो इसका यहाँ कोई औचित्य रहता नहीं। वो कहे मैं मेरे को प्रधान मानो, मेरे को बढ़ाओ। अब भी जनता उसको नहीं चाहती। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। ये जो क्या है, मैं भी उसमें प्रधान था पिछली टीम में, ये इसका सबूत है। और सूदन भी इसका प्रधान है, ये सूदन के साइन है। देखो ये इसमें कहाँ जिक्र है वाल्मीकि इसका छात्रावास का? कहीं जिक्र नहीं। हरियाणा वाल्मीकि महासभा, ये इसका हेड ऑफिस कुरुक्षेत्र, कैंप ऑफिस इसका पंचकुला। नरवाना का कहीं इसमें जिक्र नहीं है, तो सूदन कहाँ से आ गया भैया? जबकि हमारी जो ये हमने जो कराया है, इसमें ये देखो इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 4184/2022, वाल्मीकि भवन एवं छात्रावास, नरवाना, जिला जींद 126-116। और ये उसके पदाधिकारी है। इसको विधिवत रूप से रजिस्टर्ड कराया गया है। जो सूदन जी वो किस बात को लेकर दावा कर रहे हैं? सूदन जी ये कह रहे हैं, देखो मैं प्रधान हूँ, इसका प्रधान है वो सूदन जी। हाँ, जिसमें मैं भी था। आप भी थे? मैं भी था उसके साथ। ये देखो लिखा हुआ है ना इसमें, तो वरिष्ठ उप प्रधान रुद्राम सैंथली। जमीन अधिग्रहण कराने वाले 2016 में हमने करवाई थी, ये इसका प्रूफ है। ऑन रिकॉर्ड नगर परिषद नरवाना में इसका सारा आपको डाटा उपलब्ध हो जाएगा जब भी चाहें। सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जी जी जी। राम निवास जी MLA जो, हाँ जी, तो उनके ऊपर भी सीधा आरोप लगाया है जातिगत को लेकर। ये जाति को भी, जैसे वाल्मीकि हो गए, चमार हो गए या फिर जाट हो गए, उनके अंदर भी दरार पैदा करने का काम किया है MLA के द्वारा। तो इन बातों में कितनी सच्चाई आप मानते हैं सर? मैं इसको बिल्कुल निराधार मानता हूँ। ये जो खबरें हैं ना, जो अफवाहें हैं, ये उनके साथ तो 36 बिरादरी साथ रहती है।
मैं एक नाम लेके बताऊंगा आपको। यहाँ से है अनंत, इधर से सच्चा खेड़ा से, वो कभी उसको पूछना तेरी जाति क्या है, भाई जाट है वो, पूछ लेना सभी। कोई ब्राह्मण है, कोई नाई है, कोई और जाति के है। वाल्मीकि ठीक है, उनकी जाति अपनी वाल्मीकि है, ये थोड़ा भी उनके साथ कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोग जो उनके विरोधी हैं, जो उनको कमज़ोर करना चाहते हैं, ये उनकी साजिश है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सब बराबर का, सबको बराबर समझते हैं। मैं नहीं समझता किसी के कोई ऐसी भावना उनके दिल में है। मारपीट में कुछ लोगों के नाम भी दिए गए थे जो अपने पूर्व में एमसी भी है, मौजूदा एमसी भी है, तो उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सिकंदर पूर्व में एमसी, सिकंदर जी आपका भी नाम लिया गया उसमें, तो ऐसे में क्या मानते हो कि जो नाम लिया गया है और जो बातें सामने आई है उसमें कितनी सच्चाई, और आखिर में मामला क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर एक पंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, कीर्ति नंबरदार भी थे, हमारे प्रधान जी भी थे, हम सभी थे और सूदन राम जी भी थे। सौहार्दपूर्ण तरीके से पंचायत समाप्त हो गई थी, सबने चाय पी, पानी पिया। पंचायत वाल्मीकि भवन में छात्रावास ट्रस्ट में ही हुई थी, LIC रोड और पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। सौहार्दपूर्ण तरीके से पंचायत का समापन हो गया था, सभी अपने अपने घरों को चले गए थे। हम 5-7 आदमी वहाँ रुक गए थे और 5 आदमी सूदन राम जी के साथ थे, वो भी वहाँ रुक गए थे। तो सब चाय पानी पी रहे थे, किसी बात को लेकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया, हम फिर भी चुप रहे। तो वो कमरे में अंदर जाकर उन्होंने कुंडी लगा ली, हम डर गए, ये कहकर कि मैं फांसी खाऊंगा, मैं तो यहीं रहूँगा। तो हम डर गए, हमने दरवाज़ा तोड़ के उनको बाहर निकाला और पुलिस को बुलाया। ये मामला था और कुछ नहीं है, बाकी सब आरोप उनके झूठे निराधार, हम इसका खंडन करते हैं। अच्छा, जो जैसे आपने अभी आप अपने मुंह से बताया है कि वो अपने आप अंदर कुंडी लगाने लगे, तो ऐसे में कमेटी के अंदर कोई ऐसा फैसला हो जो उनके विरुद्ध गया हो, जिसको लेकर ये बात उन्होंने ऐसा कदम उठाना पड़ा हो? ये सब वो कह रहे थे कि मेरे को प्रधान बनाओ इस नई कमेटी का, तो हमने गठन कर दिया। तो प्रधान रुल्दूराम जी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। तो बच्चों की तरह जिद करने लगे, तो उसका तो कोई औचित्य नहीं बनता है। इस बात को लेकर उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। मारपीट में कितनी सच्चाई है? झूठ, बिल्कुल झूठ है, कोई मारपीट नहीं है उनके साथ। आपके दूसरे साथियों का भी नाम? दूसरे साथी रमेश बैठे हैं और ये मर्जी नाम लिया गया। हाँ, बताइए आप। सब झूठ है। अच्छा, कोई मतलब दबाव तो नहीं बनाया जा रहा आपकी तरफ से? कोई ऐसे नहीं, कोई मारपिटाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं होया। वो कमरा में अंदर चला गया, भाई मैं सुसाइड करूंगा, भाई मैं उससे निकलूंगा नहीं, मैं यहीं पे जान दूंगा। तो धक्का कर रहे, प्रेशर बना रहे हमारे ऊपर, मैं हमारे ऊपर प्रेशर बना कर मैं उड़ते पीछे टाना चाह रहा है। जगह मारा नरवाने के लोग की, तो हम बाहर क्या तो कब्जा होने देवांगे, चाहे हमने अपनी जान देनी पड़ी है। जो रड़दू जी को आपने प्रधान बनाया वो निष्पक्ष तरीके से बनाया? हाँ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बनाया। नहीं जी नहीं, हमने सारे हल्का के लोग लेकर, हम 90 मेंबर है इस संस्था में, तो सबके सबने चुनकर रड़दू जी को हल्का प्रधान बनाया। सबकी सहमति है? सबकी सहमति है, सबकी सहमति है। कोई किसी तरीका दबाव नहीं है? कोई किसी तरीका का कोई दबाव नहीं है और सबकी सहमति से रड़दूराम जी को हल्का प्रधान बनाया गया। फिर जो वो सूदन जी किस बेस पे मतलब आप आरोप लगा रहे हैं? इसमें मतलब क्या आरोप लगा रहे हैं? झूठे आरोप लगा रहे हैं भाई। हम नोड़ते पीछे मार पर आरोप लगा देगा, मोड़ता पीछे हट जाएंगे, फिर उससे क्या वो हो जाएगा। हम तो आज भी उनकी इज्जत करते हैं, बड़ा होने के नाते समाज के हैं, लेकिन वो आगे उनकी मर्जी, वो क्या चाहते हैं। बबलू जी, आपका भी नाम आया, तो इस विषय में आपका भी कुछ कहना, कुछ सफाई देना चाहोगे? पत्रकार महोदय जी नमस्कार। पहले तो आपका सर, हमारा नाम जो आया है ये जानबूझकर हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। हमें ना तो रड़दूराम जी के साथ कोई हाथापाई की है, ना कुछ। सूदन राम जी अंदर जाकर सुसाइड करने की धमकी दी कि मैं यहाँ फांसी खाऊंगा, शहीद दूंगा। उसके 5 साथी वहाँ थे, कृष्ण भगत, सतबीर चौकीदार और दूसरा क्या नाम है, सूबे सिंह वहीं मौजूद थे। उन्होंने भी बहुत कहा कि तुम सूदन फौजी जी बाहर आ जाओ, लेकिन वो किसी के कहने से बाहर नहीं आया। फिर हमने उसको दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला है और पुलिस को सूचित किया कि इसने ऐसे ऐसे ड्रामा कर रखा है। तुरंत मौके पर राजकुमार SI मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर उनको साथ वहां से लेकर गए हैं। और बाद में उन्होंने ये ड्रामा जो हॉस्पिटल में जाके किया है, ये बाद में जानबूझकर प्री प्लान तरीके से कि यहाँ से ये पार्षद
फांसी खाने की मैं धमकी दे रहा हूँ जो यहाँ से भाग जाएंगे, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं भागेंगे। हमारी संस्था है, ये रजिस्टर्ड संस्था है, ये पूरे हलके की है। वो 7 रोड में जाके कहीं कब्जा करें, जैसे उन्होंने पहले कब्जा कर रखा है वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पर एक प्लॉट दबा रखा है। ठीक है सर, इनके यही काम है। और इनका लड़का है जो यहाँ पे कह के गया था कि मेरे वीडियो बनाता, क्या उसका सब कुछ ही उसका थोड़ी है? यहाँ के नरवाना के लोगों का है, वो जानबूझकर यहाँ पर ड्रामा करने आते हैं। जी मेरा नाम प्रदीप वाल्मीकि है। प्रदीप, जो ये घटना हुई थी और उस विषय के लेकर आपने भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आखिर में अब क्या लगता है भी आपको, मतलब इन बातों को लेकर अब आगे क्या आपका मतलब क्या करना चाहिए आपने, क्योंकि आरोप तो आपके ऊपर लगाए थे वैसे। सुधरराम जी पे मतलब प्लाट पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया गया आपके ही मतलब जो साथी हैं उनके द्वारा। देखिए सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम प्रदीप वाल्मीकि है। जो ये वाल्मीकि जो ट्रस्ट अभी बनाया है, वाल्मीकि छात्रावास नरवाना LIC रोड के पास, इस ट्रस्ट का मैं संयोजक हूँ। और जो सूदन फौजी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, ये सारे ही निराधार आरोप है। और ये बात सच्चाई है, उन्होंने एक प्लॉट पे भी कब्जा किया हुआ है, वहाँ पर सुनने को आया है 7 रोड में, जहाँ पर उसका रेजिडेंस है। और यहाँ भी ये वाल्मीकि छात्रावास में जो अपने निजी प्रॉपर्टी समझकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर उन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, पक्ष और विपक्ष बना दिया है, समाज को फाड़ने की बात कर रहा था। और सभी को नरवाना वासियों का, सभी प्रदेशवासियों को मालूम है, ये जो वाल्मीकि छात्रावास के जो ट्रस्ट की जो ज़मीन है नहीं, ये हमारे तीनों MC भाई है, सिकंदर है, रमेश उर्फ तूफान है, बबलू MC है, अमरजीत उर्फ बबलू, ये सभी इन तीनों की ही देन है। ये समाज के संघर्षशील क्रांतिकारी साथी हमारे, जिन्होंने वहाँ पर वाल्मीकि भवन छात्रावास के लिए ज़मीन का रेजुलेशन डलवा के वहाँ आज इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, समाज के लिए है। वो इसको अपनी निजी प्रॉपर्टी बता रहा था, हम उसके घोर निंदा करते हैं। जो वो आरोप लगा रहा है मेरे साथ मारपीट की गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हमारी पंचायत का एक ही फैसला हुआ था, भाई अगर आप लोगों को हमारी बात अगर नामंजूर है तो आप कोर्ट चले जाओ, हम कानूनी तौर पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। प्रदीप जी, अभी जैसे आपसे भी बात की है, आपने टीम से बात की है, तो जैसे मैं जो सूदन फौजी की टीम है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई है, ये हमारे द्वारा नींव रखी गई है और सब कुछ, हम यहाँ से नहीं जाएंगे चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, ऐसा सूदन फौजी ने कहा है वीडियो में। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस विषय को यहीं पर ख़त्म किया जाएगा क्या? ये जो बातें हैं क्या आगे ऐसी तरह से बढ़ती रहेगी दोनों के बीच? क्योंकि आप भी कह रहे हो कि हमारी संस्था है, वो भी कह रहे हैं, ऐसे तो फिर ये चीज़ें बढ़ती जाएगी जो समाज के लिए कहीं ना कहीं गलत है। तो इसकी कहीं समाप्ति होगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी समाप्ति होगी, बहुत जल्द समाप्ति होगी इसकी। 6 तारीख को पंचायत का गठन किया गया है, 6 तारीख को इसकी समाप्ति होगी। और जैसे कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ इसकी नींव उन्होंने रखी है, ये सब झूठ है। सभी नरवाना वासियों, इलाका वासियों को मालूम है, यहाँ पर जो ज़मीन MC साहिबा ने दिलवाई थी उसका 27 लाख रुपये, 28 लाख रुपये हमारे विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी ने अपनी निजी कोष से देकर वहाँ पर 4 दीवारी बाउंड्री वगैरह करवाया था। और उस वक्त तो ये यहाँ थे भी नहीं, और वहाँ पत्थर भी लगा हुआ है, नींव पत्थर लगा हुआ है, आप चाहे वहाँ पर जाके देख सकते हो। और ये जो कह रहे हैं मेरे साथ अत्याचार हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। भाई रामनिवास जी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वाल्मीकि समाज भाई रामनिवास जी के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। प्रदीप जी, एक और बात, ये आपकी बात होगी, क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति का षड्यंत्र हो सकता है? देखिए, बड़ी राजनीति के तो मैं कुछ समझता है नहीं ऐसा षड्यंत्र, लेकिन ये जो समाज को बांटने वाले काम कर रहे हैं ना, देखो ये बहुत ही गलत है, समाज को में गलत संदेश जाएगा। और जैसे कि सूदन फौजी जी कह रहे थे अब भी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उन्होंने बहुत से आरोप लगाए, जान से मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा, उन्होंने मैं जान से मारने की भी धमकी दी थी। और ये बात तो हमारे राजेंद्र जी SI है, उनको सामने भी राजकुमार जी के सामने भी ये धमकी दी थी। सुरेश ने सूदन फौजी और वो उसके जो इसका पति जाता सुरेश है, हाँ, ये दोनों तीनों जने थे जिन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने इसमें कोई कानूनी नहीं, हम तो देखो जी, हम शांति प्रिय आदमी है, हम
कोई ऐसा नहीं करना चाहते। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हम चलेंगे। हम कोई ऐसे आपराधिक मुकदमे, ये तो अपराधी आदमी है, ये हम ऐसे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जो ये करना चाहते सर हैं। वो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आप कानून का सहारा नहीं लेंगे? कानून का सहारा लेंगे, बिल्कुल लेंगे। हमने भी FIR लॉन्च करवा रखी है सिटी थाना नरवाना में, देखते भी क्या कार्रवाई होगी। तो फिर आखिर में आपका क्या फैसला रहेगा कि जो आरोप लगाए गए हैं अब क्या इसको MLA के सामने भी रखा जाएगा? देखिए, फैसले वाली बात आप बोल रहे हो ना, तो SHO साहब जो वहाँ पर आए थे छात्रावास में, उन्होंने ये कहा था अगर आप दोनों की कमेटी रजिस्टर्ड है तो आप वहाँ अपने अपने साथियों को वहाँ लेके जाओ। तो अपने अपनी टीम के सभी साथियों को लेके आओ। उनके सभी टीम के साथी रिजाइन दे चुके हैं। एक तो हमारे प्रधान रणदूराम जी है जो उनकी टीम में काम कर रहे थे, इन्होंने भी रिजाइन दे दिया उनके चाल चलन चरित्र को देखते हुए। पहले उनकी टीम में थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर आपने रिजाइन दे दिया? हाँ दे दिया। मैं चाबी रखा था, मैं संभालो अपनी, मैं नहीं काम करूँगा। अच्छा तो सुनो जी एक मिनट आप। और उनके जो जो एडवाइजर थे उनके, जो पवन राणा जी, एडवोकेट पवन राणा जी, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। सुमित अमीरगढ़ ने जवाब दे दिया। अमित सुमित अमीरगढ़ वो भी काम नहीं कर रहे। एक अमीरगढ़ से है सुमित वाल्मीकि जी, बहुत अच्छा लड़का है। इनके चाल चलन को देखते हुए उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। एक इनके भतीजे है सत्यावन MC जी, उन्होंने भी वहाँ रिजाइन दे दिया है। ये 10 आदमियों की कमेटी थी, सभी चले गए। वहाँ सिर्फ एक सूदन भोजी रह गया है। उनके चाल चलन को देखते हुए समाज उनसे नाखुश था और फिर समाज ने फैसला किया कि भाई अपनी कमेटी दोबारा नया सिरे से बनाई जाए। तो हमें समाज के सभी साथियों ने इकट्ठा होकर अपनी कमेटी का विस्तार किया है और सह समिति से रणदूराम जी को प्रधान बनाया गया है और उप प्रधान भाई रमेश जी है, सिकंदर जी है उप प्रधान। मैं उस कमेटी का संयोजक हूँ और भी साथी 90 आदमी की कमेटी है। तो वहाँ पूरे पुख्ता सबूत लेकर आए गए। 6 तारीख को बुलाए गए हैं, उनके भी टीम के साथी आए गए कमेटी के और हमारे भी आए गए। प्रदीप जी, लास्ट में एक ही बात, जितनी बात अभी तक हुई है उन बातों में यह बात सामने आया है कि जो अभी ये बातचीत हुई है, जो आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रधानगिरी को लेकर, यानी कि जो साधु राम जी, क्या नाम है, सुदन जी फोजी है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे प्रधान बनाना चाहिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं क्या लगता है कि उसी बात को लेकर पेच फंसा है और ये सभी बात वहीं पर। हाँ देखो, मैं इस बात पर बताता हूँ भाई साहब, जैसे कि वो कह रहे हैं कि प्रधान मुझको ही बनाता है। प्रधान तो देखो समाज जिसको बनाएगा, सर्व समिति से बनाएगा, या अगर किसी पे कोई राजी ना तो वोटिंग करवा लो। तो उसके सभी साथी उनसे चले गए रिजाइन देकर, तो समाज भी उनसे नाखुश है, तो उनको प्रधान कैसे मान ले हम? ठीक है जी, प्रधान हम उनको प्रधान नहीं मान सकते। हमारे प्रधान रणदूराम जी है, मैं इस कमेटी का संयोजक हूँ और हमारे जो MC साहब ये बैठे हैं, सिकंदर जी उप प्रधान है, रमेश जी शहरी प्रधान है, हमारे बबलू जी उप प्रधान है। हमारे संस्था के इस कमेटी के 90 साथी हैं और सभी के सभी वहाँ पहुँच गए और उनके जो 10 साथी थे वो तो सभी रिजाइन दे चुके हैं। उनका तो मुझे तो लगता नहीं कोई पहुँचेगा। मतलब सुधर राम जी के मतलब जो भी आरोप, आप उन सब आरोपों का खंडन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन सभी आरोपों का खंडन करता हूँ।